नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पे तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तन्मयता से अर्जुन की तरह लगे हुए हैं। अब ये अर्जुन की तरह मैं क्यों कह रहा हूं? 7 साल बाद ये यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है। 7,000 प्लस वैकेंसी है बच्चों, 7,000 प्लस रिक्तियां हैं। क्लियर। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है। कुछ विशिष्ट वर्ग को रिजर्वेशन भी मिलेगा, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद अब बात ये आती है कि सर ठीक है, हमने फॉर्म भरने की तैयारी कर ली है, हम इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स से हैं तो मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है ना। तो काफी विद्यार्थी इसके लिए उम्मीद है कि एलिजिबल भी होंगे। और एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न आता है कि अंकित सर, हमने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी, ठीक है, और अब किन किन रिसोर्सेस का हम हाथ पकड़ें और किस प्रकार से हम अपनी तैयारी करें। बहुत कॉमन प्रश्न है कि कौन सा बेस्ट बुक है। सर बेस्ट बुक का लिस्ट बता दीजिए। विद्यार्थियों, कभी भी जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले उस एग्जामिनेशन को समझिए कि वो एग्जामिनेशन है क्या। आप यूपी एलटी ग्रेड के पेपर में बैठने वाले हैं, जहां पे आप क्लास 9th और 10th में आप अध्यापक बनेंगे। मतलब एक प्रकार से ये टीजीटी लेवल का एग्जाम है। क्लियर हुआ? इसका सिलेबस अगर आप मैथमेटिक्स का देखोगे, कंसर्न्ड सब्जेक्ट का मैथ्स का अगर आप इसका सिलेबस देखोगे, तो 85% आपका सीनियर सेकेंडरी से क्वेश्चन पूछेगा, जो आपने क्लास 11th और 12th में जो मैथमेटिक्स पढ़ी है, और 10 to 15% आपका ग्रेजुएशन से आपका पूछेगा, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि अभी आपका फॉर्म भरना प्रारंभ होगा, और ये हम अनुमान लगा सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं, मैं 100% नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत चांस है कि अक्टूबर में आपका यूपी पीसीएस का पेपर होगा। और उम्मीद लगाया जा सकता है कि मे बी अगर सरकार ने बहुत तेजी दिखाई तो नवंबर दिसंबर में आप लोग का भी पेपर हो सकता है। जुलाई समाप्त होने वाला है, समय आपके पास मात्र 3.5 से 4 महीना बचा हुआ है। अगर आप कोई किताब का साथ पकड़ते हो, ठीक है, कोई भी किताब XYZ, किसी भी किताब का अगर आप साथ पकड़ते हो, तो आप खुद से पूछो कि क्या उतने माह में 120 या 130 दिनों में क्या आप उस किताब को अच्छे से खत्म कर पाओगे। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये आना चाहिए। क्लियर। तो भले ही आपके अंदर एक जुनून हो कि नहीं हम खत्म कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर होइएगा तो वास्तविक बात आपको पता है कि डेट इज मतलब कि मोस्ट टफ थिंग्स टू कवर अ सिलेबस ऑफ 2.5 year इन अ 3 month, ठीक है। 2.5 वर्षों का जो सिलेबस है वो 3 साढ़े 3 महीने में खत्म करना, ये बहुत ही टफ चीज है, वो भी सेल्फ मेहनत करके। अब आपके दिमाग में आता होगा कि अंकित सर आप ये बात क्यों बता रहे हैं, मतलब कि नहीं कवर अप हो सकता, इसके लिए हम क्या करें। तो मैं हर बार अपने हर सेशन में आप सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि अलग से कोई किताब मत खरीदिए। आपने अपने परीक्षा के प्रारूप को समझा है, आपको यह पता है कि सीनियर सेकेंडरी में हमने जो पढ़ा है, ग्रेजुएशन में जो हमने पढ़ा है, वहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे, हर संडे को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करता हूं, ताकि आपको यह पता चल सके कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों को करने के लिए कितने ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपने अगर सेशंस देखे होंगे तो बहुत अच्छे से मैं एनालिसिस करके एक एक बात बताता हूं। और हर बार मैं आपसे यही कहता हूं विद्यार्थी कि एक विशेष बात का आपको ध्यान देना है कि कोशिश करिएगा कि अभी किसी किताब का साथ आप मत पकड़िएगा, कोई एडिशनल बुक आपको नहीं लेना है। एडिशनल बुक नहीं लेना है तो अंकित सर हम अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे। सिंपल विद्यार्थी, आपको करना क्या है कि जब आप क्लास 11th और 12th में थे, उस समय आपने जिस किताब से मैथमेटिक्स पढ़ा है क्लास 11th और 12th में, उसी किताब को रेफर करिएगा, उसी किताब का अच्छे से रिवीजन करिएगा। कोशिश करना कि उन्हीं सवालों को एक बार फिर से लगा लो जो आप क्लास 11th और 12th में लगाते थे। क्लियर। और उसके बाद रेगुलर मैं YouTube पे क्लास लेता रहता हूं, ठीक है ना। कोशिश करना है कि आपको वो क्लास हर दिन अटेम्प्ट करना है। क्लियर।
बिकॉज एक मेंटर की भूमिका यहां पे ये होती है, एक अध्यापक की भूमिका यहां पे ये होती है कि चीजों को फिल्टर करके आपके समक्ष रखते हैं। फिल्टर करके आपके समक्ष रखने का मतलब क्या है कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, या किसी भी चैप्टर का जो क्रीम पार्ट है, वो क्रीम पार्ट आपके समक्ष रखा जाता है, जहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं, आप लोग देखे होंगे कि YouTube पे जब से एलटी ग्रेड का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, तब से मैंने एक या दो टॉपिक अभी खत्म किए हैं YouTube पे, साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आप उन टॉपिक को देखोगे ना कि किस प्रकार से चीजों को मैंने पढ़ाया है, तो जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जितनी क्रीमी चीजें हैं, वो मैंने आपके समक्ष रखा। उनके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या मकसद होता है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉर्च दिखाने का काम करता है कि कहां से, किस प्रकार से, कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लगाना ही है, साथ में जो आपके महत्वपूर्ण टीजीटी पीजीटीज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका यूपी का टीजीटी पीजीटी हो गया, आपका केवीएस का टीजीटी पीजीटी हो गया, आपका DSSB का टीजीटी हो गया, यहां इनके भी प्रश्नों को आपको साथ में हल करते रहना है, क्योंकि उम्मीद है कि वहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। साथ में एडिशनली आप एक काम कर सकते हो बच्चों, जैसे कि कुछ ऐसी किताबें हैं ना जो पतली किताब है और आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को समझने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि मैं एक सेशन ले रहा था, शायद संडे का सेशन था, तो मैंने आपको बताया था, हम लोग वहां पे कैलकुलस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, आई थिंक फंक्शन का क्वेश्चन था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ग्राफ का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ का जब आपको ज्ञान रहेगा ना, तो बहुत अच्छे से आप सवालों को टैकल कर लेंगे। तो ग्राफ को समझने के लिए एक किताब आप ले सकते हैं जिसका नाम है प्ले विथ ग्राफ, ठीक है। एक बुक आती है प्ले विथ ग्राफ करके, आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हम खुद पढ़ के इसको मतलब कि हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, तब आप लेना। बाकी मैं ये सब चीज आपको यहाँ पे सेशन में पढ़ाऊंगा। जब प्रश्न इसके ऊपर आएगा तो वो मैं सवालों के माध्यम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा, ठीक है। इनको करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के लिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के एक कंपाइल बुक आता है जिसमें सभी टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो किताब आप ले सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा ना कि कोई टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए कि आपने हमसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा, आपने हमसे बायनोमियल पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, तो उन पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, आप उस किताब से लगा लोगे, वो किताब आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, जहां पे सभी टीजीटी पीजीटी का कंपाइल क्वेश्चन आपको मिल जाया करेगा। तमाम अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि मैं नाम नहीं ले सकता यहां पे, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे तो तमाम पब्लिकेशंस आपको वैसे मिल जाएंगे। बात समझ में आया तो वो आपको ले लेना। मैं फिर से बता दूं, जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि कौन सी बुक हम ले, जिस किताब से आपने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है उसी किताब का हाथ पकड़िएगा, उसके अलावा कोई किताब मत पढ़ना। उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि मोस्टली जगहों पे किताब चलती है जिसको हम जो है आपका आरडी शर्मा का, मोस्टली जगहों पे, कुछ जगहों पे आरएस अग्रवाल चलता है। तो अगर आपने आरडी शर्मा पढ़ा है ना, तो आरएस अग्रवाल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने आरएस अग्रवाल पढ़ा है तो आरडी शर्मा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि अलग अलग किताब लेते हैं, जैसे कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस का अलग किताब ले लिया, इंटीग्रल का अलग ले लिया, अलजेब्रा का अलग ले लिया, ट्रिग्नोमेट्री का अलग ले लिया, और तमाम अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक आती है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एस एल लोनी हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका कैलकुलस में अरिहंत पब्लिकेशन के बहुत अच्छे अच्छे किताबें आती हैं। तो अगर इन किताबों को आपने पढ़ा है ना, ठीक है, तो कोशिश करना कि इन्हीं किताब से आप फिर से रिवीजन करिए। बात समझ में आया? अब ये नहीं कि यहां पे मैंने किसी किताब का नाम ले लिया तो आप मार्केट में आके तुरंत वही किताब लेके आए, नहीं, कोई किताब अभी मत खरीदिएगा नया, क्योंकि 3.5-4 महीने में आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर?
महत्वपूर्ण यह है कि आप रेगुलर क्लास करते रहिए, आप हमारी क्लास करते रहिए। अभी मैंने 2-3 टॉपिक यूट्यूब पे खत्म किया है, आप उन टॉपिक को देखो। जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो फिल्टर करके मैं आपके समक्ष लेके आता हूं, उनका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। उनको पढ़ने के बाद जो टीजीटी पीजीटी का मैंने आपको कंपाइल बताया है वहां से सवालों को लगाओ, क्वेश्चन को हल करो। क्वेश्चन हल ना हो तो आप मेरे पास भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, आप अपने क्रॉस क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है ना? लेकिन कोई भी ज्यादा लोड मत लीजिएगा, क्योंकि एक जो जीतने वाला विद्यार्थी होता है ना, वो लिमिटेड रिसोर्स रखता है और लिमिटेड रिसोर्स पे बार बार काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 किताब आप ले लेंगे, ढेर सारे रिसोर्सेस आपके पास रहेंगे, किसी एक पे भी आप काम नहीं कर पाइएगा और पूरा समय आपका व्यर्थ होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सब्सक्रिप्शन ये है बच्चों कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि 999 में 1 वर्ष के लिए आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन का कंप्लीट एक्सेस रहेगा, जिसमें 300 प्लस एग्जाम मिलेंगे आपको, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, इसमें आपको स्टडी नोट्स मिल जाएगा। अब स्टडी नोट्स की भूमिका यहां पे क्या होती है, मैंने आपको क्या बोला, फिल्टर करके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो इस स्टडी नोट्स में ना फिल्टर करके महत्वपूर्ण चीजों का, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का एक संग्रह बना है जो आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है? आप तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मॉक टेस्ट देना, तो इसके अंतर्गत आपको फ्री टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स भी मिलेगा, जिसमें विद्यार्थी आप जो पढ़ रहे हैं उनका टॉपिक टेस्ट या मिक्स टेस्ट देके आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि हमको कितना आता है और कितना नहीं आता। 1 साल के लिए आप 999 में ले सकते हैं, 1.5 साल के लिए आप 1399 में ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो सर यहां पे बता रहे हैं वो सही बात है कि नहीं, तो 5 रुपए में आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, 5 दिन के ट्रायल के साथ। ठीक है ना? 5 डेज का ट्रायल आपको मिलेगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो जो फैकल्टीज बातें बताती हैं वो यहां पे है कि नहीं है। बात समझ में आया? 3 महीने का लेना चाहते हैं तो 299 में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एलटी ग्रेड के एस्पिरेंट हैं तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को रेकमेंड करूंगा या तो 1 ईयर या तो 1.5 ईयर लीजिए। अब ये बस आपका एलटी ग्रेड के लिए ही नहीं है बच्चों, टीचिंग की जितनी भी परीक्षाएं हैं ना, जैसे अभी एलटी ग्रेड आया, इसके साथ आरपीएससी भी आ गया है। ठीक है? तो एलटी ग्रेड भी मिलेगा, आरपीएससी भी मिलेगा, कल को ये जीआईसी भी आ जाता है तो वो भी इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको इसके अंतर्गत बच्चों प्री भी मिलेगा, मेंस भी मिलेगा, कंप्लीट बैच होगा। इसके अलावा कोई एक आना भी आपको अलग से खर्च नहीं करना टीचिंग एग्जाम्स के अलग अलग बैचेस के लिए या अन्य किसी मटेरियल के लिए। ठीक है? इस चीज को अवेल करने के लिए विद्यार्थी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं RAO। अगर आप ये कूपन कोड लगाइएगा तभी इस शुल्क में बैचेस आपको मिलेंगे। क्लियर? या अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं कि सर आप लिंक सेंड कर दीजिए, उससे हम डायरेक्ट इस बैच को परचेज कर लेंगे, ठीक है ना, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं बच्चों, मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा। और मैं फिर से बता दूं, ये बैच नहीं है। जैसे कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर क्या ये बैच का शुल्क है 999 और 1399? नहीं, ये टेक्स्ट बुक ऐप को एक्सेस करने का शुल्क है और टेक्स्ट बुक ऐप में आपको 300 प्लस एग्जाम मिलेगा। अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें तो जैसे मान लीजिए आप टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी, बिहार स्टेट, DSSB, सीटेट, टेट, केबीएस, इसके साथ जो अभी आया है आरपीएससी वो भी इंक्लूडेड होगा। इसमें आपका यूपी एलटी ग्रेड भी इंक्लूडेड होगा। इसमें आपका जीआईसी आ जाता है वो भी आपका इंक्लूडेड होगा। और कंप्लीट बैच प्री और मेंस दोनों, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, 300 प्लस लाइव कोर्सेस आपको मिलेंगे। ठीक है? कल को आपको मन हुआ एसएससी देने का तो एसएससी का भी बैच इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। लाइव क्लास तो मिलेगी ही और उसके साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। स्टडी नोट्स आप अवेल कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। हर वीकेंड्स में बच्चों डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं पर्टिकुलर फैकल्टी द्वारा। हर अध्यापक अपना अपना डाउट सेशन लेता है, उसको आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो
एक स्टूडेंट को तैयारी के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण एक हम कह सकते हैं रिसोर्स चाहिए उनको तैयार करने के लिए, वो हर एक चीज आपको टेक्स्ट बुक ऐप यहां पे दे रहा है। क्लियर? और बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही एफोर्डेबल शुल्क में। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको किताबों के बारे में जो आपके मन में एक डाउट आता है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। मंडे टू फ्राइडे मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूं 8 बजे, जहां पे हम टॉपिक वाइज सेशन को लेके चलते हैं। हर संडे को 2 घंटे का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेते हैं, जिसमें हम एलटी ग्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अन्य टीजीटी पीजीटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, जिसकी मदद से आपको यह पता चलता है कि कैसे प्रश्न यहां पे पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है ना? अंतिम में बस यही कहेंगे कि रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो हम आपके लिए मेहनत करते हैं और फिल्टर करके चीजों को आपके समक्ष लाते हैं, जहां से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यूट्यूब पे मैंने तमाम क्लासेस ली हैं, अभी आपका नया एलटी ग्रेड का ही, आप उन सेशन को देख के आप ये जान सकते हैं कि अंकित सर किस प्रकार से चीज़ों को हम लोगों के समक्ष रखते हैं और उन कॉन्सेप्ट, उन कंटेंट की मदद से किस प्रकार से हम सवालों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से, जीरो लेवल से हर एक चीज आपको पढ़ाया जाता है। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और लास्ट में एक बात मैं और आप सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब क्लास पे हम यूट्यूब पे जो क्लास लेते हैं उसका लिंक मैं यहाँ पे साझा कर दिया करता हूँ। जो भी हम क्लास लेते हैं उसका पीडीएफ हम यहाँ पे साझा कर दिया करते हैं। आप जो क्लास में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई आपका प्रश्न होता है तो इस टेलीग्राम पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, या जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था उससे भी आप हमको पूछ सकते हैं। या तो आप इसको स्कैन करके जोड़ सकते हैं बच्चों, या टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करिएगा अंकित सर टेक्स्ट बुक। ठीक है ना? ये फोटो मेरा बना होगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। अंडरस्टूड? बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। जितनी भी मैं क्लासेस लेता हूं उन सबका लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा। क्लियर विद्यार्थी? तो तैयारी में लग जाओ और खुद से बोल दो कि इस बार हमको चूकना नहीं है। ठीक है ना? और समय बहुत ही लिमिटेड है विद्यार्थियों। ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तैयारी में लगे रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आज आपका 22 तारीख है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम लोग एप्लीकेशन पे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। जब तक एप्लीकेशन पे क्लास नहीं होता है, एप्लीकेशन जैसा क्लास ही आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा। जैसे ही हम एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों की अगर डिमांड होगी तो वैसी ही क्लास वहां पे भी चालू रहेगी, या यूट्यूब वाले क्लास को हम टोटली एमसीक्यू बेस्ड कर देंगे, जहां पे सवालों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट को मैं सिखाऊंगा। क्लियर? तो मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप इस व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना? लग जाओ तैयारी में, और इस बार विद्यार्थियों चूकना नहीं है। बहुत अच्छा मौका है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। आपका जो एक सपना है अध्यापक बनने का, सरकारी अध्यापक बनने का, पूरी कामना है ऊपर वाले से कि इस बार वो आपका सपना सत्य हो। ठीक है, इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर 8 बजे यूट्यूब की क्लास में जुड़ के अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, और जितने विद्यार्थी बैचेस में जुड़ना चाहते हैं वो इस विभिन्न दिए गए शुल्कों के माध्यम से बैचेस में जुड़ सकते हैं। आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट परचेस करते हैं तो, या अगर आप मेरे माध्यम से लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक शेयर करवा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों।